तो इसके बाद अब यहाँ पे अपना देखते हैं सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। अब सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम के लिए आपने ना यहाँ पे याद रखना है आपका है एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च आपकी 3 ब्रांचेस दे रही है, ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और उसके बाद लेफ्ट सबक्लेवियन। अब ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक जो है हमारी, ये हमारी मजीद 2 ब्रांचेस देती है, राइट कॉमन कैरोटिड और उसके बाद राइट सबक्लेवियन। राइट सबक्लेवियन जो है और उसके बाद आपकी लेफ़्ट सबक्लेवियन जो है, ये आपकी मज़ीद 5 से 6 ब्रांचेस दे रही होती है। तो उसमें आपने जो याद रखनी है यहाँ पे वो है आपकी वर्टिब्रल आर्टरी। अब राइट साइड से आपकी राइट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ़्ट साइड से आपकी लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी, दोनों जो हैं आपकी सबक्लेवियन से निकली और ये दोनों आपकी ऊपर की तरफ असेंड करती हैं, ब्रेन की तरफ जाती हैं आपकी। और वो उसके बाद आपके मतलब ब्रेन की तरफ गई, आपके फोरामन मैग्नम वगैरह को पास किया इन्होंने, उसके बाद ब्रेन में चली गई। वहाँ पे अब क्या हुआ, ये आपकी जॉइन करती हैं एक दूसरे के साथ, राइट और उसके बाद लेफ़्ट जो है, ये दोनों आपकी जॉइन हुई और इन्होंने एक आर्टरी दे दी यहाँ पे, ये वाली, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेसिलर आर्टरी। अब बेसिलर आर्टरी जो है ना, ये जो है हमारी आगे हमारी मतलब सर्कल ऑफ विलस जहाँ से हमारा आगे मतलब बन रहा होता है वहाँ पे, तो वो में भी आपको मतलब आपको अभी ये पॉइंट्स वगैरह समझ आ गए यहाँ पे। अभी मैं आपको ऐसे करता हूँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ वहाँ से। तो ये हमारा हो गया एओर्टिक आर्च, उसके बाद ये हमारी 3 ब्रांचेस निकली। अब ये हमारी सबक्लेवियन आ गई और इधर से हमारी ये वाली सबक्लेवियन आ गई। इन दोनों में से ब्रांचेस जो निकली हमारी, जो हमारी इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ के लिए, वो है हमारी ये वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, दोनों आपस में गई ऊपर ब्रेन की तरफ, फोरामन मैग्नम वगैरह को पास किया इन्होंने और उसके बाद यहाँ पे जाके इन्होंने एक आर्टरी दे दी जिसका नाम क्या है, बेसिलर आर्टरी। अब इस डिजीज़ में होगा क्या, इस डिजीज़ में ये होगा कि आपकी दोनों में से एक साइड जो है ना वो आपकी हो जाएगी स्टीनोज्ड। अब नॉर्मली क्या हो रहा है, दोनों आपकी जो है ब्लड लेके जा रही हैं और उसके बाद ये आगे ये हमारा ये सर्कल ऑफ विलस बन रहा है। अब नॉर्मली हो रहा ये है कि आपकी दोनों जो ब्रांचेज हैं आपकी, ये वर्टिब्रल आर्टरी जो है, ये आपकी ब्लड को लेके जा रही हैं आपके ब्रेन की तरफ। लेकिन अब सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में क्या हो जाएगा आपकी, मतलब अब बुक में यहाँ पे है हमारी लेफ़्ट जो है ना वो हमारी ओक्लूड उन्होंने करके दिखाई है, तो लेफ़्ट को लेके चलते हैं कि आपकी ये लेफ़्ट जो होगी ओक्लूड, और हुई कब, जब आपकी प्रोक्सिमल टू ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे हो गई या आगे हो गई, तो क्या हुआ आपकी ओक्लूजन हो गई। तो उस केस में क्या हुआ, आपका यहाँ से ब्लड ही आगे नहीं जाएगा। अब क्या हुआ, आपका जो है इस साइड से ब्लड जो है वो आपका आगे नहीं जाएगा। अब सारा ब्लड आपका इधर से जा रहा है ऊपर, तो जिधर से आपका ब्लड जा रहा है उस वो हमारा क्या हो गया, हाई प्रेशर जोन, और उसके बाद जिधर से कम नहीं जा रहा वो हमारी होगी लो प्रेशर जोन। अब क्या हुआ, आपकी ये जो सबक्लेवियंस है ना, ये आपकी लेके जा रही हैं ब्लड आर्म्स की तरफ। अब क्या हुआ, आपने जो अफेक्टेड आर्म है वहाँ से आपने अगर कोई मूवमेंट वगैरह की, तो वहाँ पे तो अब उसको मतलब वहाँ पे कंट्रैक्शन वगैरह हुई है तो उसके लिए ब्लड चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड है वो आपका इधर से चला जाएगा, मतलब जो आपकी नॉर्मल साइड है ना, जो आपकी बिल्कुल ठीक साइड है, वहाँ से ब्लड जो है मतलब स्टील हो जाएगा। नॉर्मली तो उसने ऊपर लेके जाना था, एंटीग्रेड जाना था, लेकिन क्या हो जाएगी, रिट्रोग्रेड मूवमेंट हो जाएगी। तो उस केस में अब क्या हो जाएगा, आपका ब्लड जो है वो आर्म की तरफ चला जाएगा। और ये होगा कब, जब आपने कोई भी एक्सर्शन की। तो अभी मैं इसको ना एक यहाँ पे एक और पिक्चर थी बड़ी मतलब इजी सी बनी हुई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाली। अब इस केस में ये देखें, आपका ब्लड जा रहा है ऊपर नॉर्मल साइड से, ये आपकी स्टीनोज हो गई और प्रोक्सिमल हो गई, और उसके बाद ये आपकी स्टीनोसिस हुई, तो इधर से ब्लड नहीं गया, आपका ब्लड सारा जा रहा है इधर से। तो ये हमारी इधर से चला गया ब्लड, यहाँ पे ये हमारी बेसिलर आर्टरी बना दी इसने। अब क्या हुआ, आपका जो ब्लड है वो आपका स्टीलिंग होना शुरू हो गया, मतलब वहाँ से अब क्योंकि इधर लो प्रेशर जोन है, तो लो प्रेशर से आपका ब्लड इधर आना शुरू हो गया और ये आगे चला गया हमारे आर्म्स की तरफ। अब इस केस में देखा जाए तो हमारा लेफ्ट आर्म है और उसके बाद राइट आर्म है इधर। तो अब क्या हुआ, आपका ब्लड जो है वो आपका ये इस वाले एरिया पे जो आपका कंप्रोमाइज़ हो गया, मतलब ये जो बेसिलर आर्टरी आगे लेके जा रही थी, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे सिम्टम्स आएंगे वेस्टिब्यूलो बेसिलर सिम्टम्स, सॉरी वर्टिब्रो बेसिलर सिम्टम्स। अब उसमें क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट जो है आपको डिजीनेस वगैरह शो करेगा या फिर उसके अलावा वर्टिगो वगैरह उसको मतलब आएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे ये देखें कि आपका एक साइड पे आर्म जो है वहाँ पे ब्लड सही जा रहा है, यहाँ पे तो ब्लड जा रहा है ना अब सही से, और इस साइड पे जो ब्लड है वो हमारा स्टील होके आ रहा है इधर से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब आप राइट साइड से पेशेंट का मतलब चेक करेंगे ना बीपी, तो उस बेस में आपका जो है नॉर्मल आएगा बीपी। और इस केस में यहाँ पे क्योंकि ब्लड ही नहीं जा रहा तो आपका डिक्रीज बीपी आएगा इस केस में। अब ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे आपका डिक्रीज आया, तो आपको पेशेंट के अंदर डिफरेंशियल बीपी नज़र आएगा, डिफरेंशियल बीपी आया इसके अंदर। और उसके बाद ब्लड जो है वो आपका, जब आपने हैंड वगैरह को मूव किया तो ब्लड आपका इधर चला गया, मतलब हैंड की तरफ चला गया, ऊपर कम गया, तो आपको डिजीनेस वर्टिगो वगैरह आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मैं ऐसे करता हूँ, फर्स्ट एड को ओपन करते हैं, वहाँ से देखते हैं हमारी कोई चीज़ रह गई हो तो उसे हम देख लेते हैं। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट एड। अब इसमें ये देखें हमारा लेफ़्ट ये सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम,
तो इसमें अब देखें क्या हुआ आपका प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी आपकी स्टीनोसिस हो गई। अब उसकी वजह से आपका डिस्टल पोर्शन जो है उसकी हमारी हाइपोपरफ्यूजन हो गई, और उस केस में आपका जो है ब्लड जो है आपका किधर मूव कर जाएगा, अफेक्टेड आर्म की एक्सर्शन पे आपका रिड्यूस सेरिब्रल परफ्यूजन हुई और आपका ब्लड इस साइड पे आना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, पेशेंट आपको जो है सिम्टम्स बताएगा, वो ये है कि आपका मतलब यहाँ से जो मतलब एक्सर्शन करेगा उस केस में आपको ये आपके वर्टिब्रोबेसिलर इंसफिशिएंसी के सिम्टम आएंगे, डिजीनेस और उसके अलावा वर्टिगो। बाकी ओवरऑल क्या हो रहा है, आपका ब्लड इधर जा ही नहीं रहा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका मतलब वहाँ पे जो एरिया है उसकी वहाँ पे मतलब जो है इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा, और उसके अलावा पेशेंट जो है वो नंबनेस वगैरह शो करेगा। तो आपका ये जो है इस्कीमिया, पेन और उसके बाद पारेस्थीसिया, जो मतलब आपका अफेक्टेड साइड होगी ना, वहाँ के आपको सिम्टम आएंगे। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड पे आएंगे, अगर राइट साइड है तो राइट साइड पे आएंगे। और उसके अलावा डिफरेंशियल बीपी आएगा, और ये आपकी होगी कब, हाँ ये जो हमारी स्टीनोसिस है ना, ये आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकती है, मतलब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गई, हार्ट सर्जरी करवाई आपने, या टकायासु आर्टराइटिस वगैरह हो गई। तो ये सारा था इसमें हमारी लेफ़्ट वाली साइड पे। अगर फॉर एग्जांपल मतलब इमेजिन कर लें कि हमारी लेफ़्ट साइड तो हमारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी अब क्या हुआ, हमारी आ गई सिम्टम इसके, मतलब हमारी जो है ना स्टीनोसिस हुई हमारी राइट साइड पे। अब यहाँ पे स्टीनोसिस हो गई, अब इधर से ब्लड आपका बिल्कुल सही जाता रहेगा आपके इधर की तरफ, और इधर से ब्लड आपका ऊपर जा रहा होगा, लेकिन इधर से आपका ब्लड नहीं जाएगा। अब इस केस में जब आप राइट साइड को मूव करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड है वो इधर रेट्रोग्रेड मूवमेंट शुरू कर देगा, तो आपका ब्लड इधर चला गया और इसकी वजह से आपको सिम्टम आएंगे। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे। अब अगर आपकी स्टीनोसिस है राइट साइड पे, तो आप जब अपने राइट हैंड को मूव करेंगे तब आपको ये सिम्टम्स आएंगे, ये वाले हमारे ये वर्टिब्रोबेसिलर सिम्टम्स। और उसके अलावा अगर आपकी लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड की एक्सर्शन पे आपको ये वाले सिम्टम आएंगे। ओवरऑल मतलब जो आपकी होगी अफेक्टेड साइड, वहाँ पे आपको जो बीपी है वो आपका कम आएगा, और वो कितना होगा, मोर देन 15 mmHg जी, मतलब जो है ना आपका डिफरेंस आएगा बीपी का। और उसके अलावा ये आपकी सिम्टम, मतलब ये एसोसिएशन इसकी क्या क्या है। तो इस डिजीज़ के अंदर यही था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।